दिल्ली, देश की राजधानी, सपनों का शहर, लेकिन आज ये शहर किसी गैस चेंबर से कम नहीं है। पिछले कई दिनों से दिल्ली का एक्यूआई 300 से 400 के बीच बना हुआ है। कई जगह तो 500 के पार चला गया। लेकिन दिल्ली के मंत्री मनजीत सिंह सिरसा 3 नवंबर को एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में मंत्री जी 2024 की हवा को 2025 की हवा से तुलना करते हुए बताते हैं कि 2024 में 3 नवंबर को दिल्ली का एक्यूआई 382 और 2025 में 309 था। शायद मंत्री जी भूल गए कि 309 एक्यूआई भी बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आता है। ये वो लेवल है जो सीधे आपकी सांसों पर हमला करता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 28 नवंबर को दिल्ली का औसत एक्यूआई 370 था। कई मॉनिटरिंग स्टेशन लगातार वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में फंसे रहे। डॉक्टर कहते हैं ये हवा सिर्फ खांसी जुकाम नहीं, दिल का दौरा, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और कम उम्र में मौत का जोखिम भी बढ़ा सकता है। As we are seeing that the air quality index has gone very bad, it is more than 400, even 500 in many places. So with this, our regular patients who used to have asthma, COPD are having exacerbations. That is, they are having more breathing difficulty. They are landing up in emergencies to take nebulizers. Some of them are requiring admissions also. Apart from the regular patients, what we are seeing, those who don't have any respiratory issues in the past, they are coming to us with runny nose, sneezing, cough, and they are also having breathing difficulties. So the number of cases has suddenly gone up with this. तो अब सवाल ये उठता है, ये जहरीली हवा आई कहाँ से और दिल्ली वाले इससे कैसे बच सकते हैं। पिछले 15 दिनों में एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम और सीपीसीबी के आंकड़े दिखाते हैं कि 6 नवंबर से लेकर अब तक राजधानी ने बहुत खराब हवा झेली है, जिसका औसत एक्यूआई ज़्यादातर दिनों में 300 के ऊपर रहा है। 28 नवंबर की शाम 4 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 370 रिकॉर्ड हुआ, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी है। कई इंडस्ट्रियल इलाके जैसे बवाना और नरेला में एक्यूआई 360 से 380 तक पहुंच गया। रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से इन महीनों में कई मौक़ों पर दिल्ली में 24 घंटे के भीतर एक्यूआई 150 से 300 के बीच के ऊपर नीचे होता रहता है। यानी दिन में थोड़ी राहत और रात और सुबह को जहरीला स्मॉग। इतिहास बताता है कि ये कोई अचानक आई आफत नहीं है। पिछले एक दशक में दिल्ली का औसत एक्यूआई 180 के आसपास ही स्टेबल सा हो गया है, जो कि सेफ लेवल से 50 से कई गुना ऊपर है। आखिर हवा में जहर आया कहाँ से? रिपोर्ट साफ कह रही है कि दिल्ली की हवा सिर्फ पराली से गंदी नहीं होती। लोकल ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल एरिया, कंस्ट्रक्शन डस्ट और ठंड में होने वाला इन्वर्जन मिलकर जहरीला कॉकटेल बनाता है। सर्दियों में हवा का बहाव धीमा हो जाता है। ऊपर से हिमालय की दीवार जैसे जियोग्राफी प्रदूषकों को बाहर निकलने ही नहीं देती। नतीजा ये है कि पूरा एनसीआर कई दिनों तक एक गैस के गुंबद के नीचे फंसा रहता है। टॉप कार्डियोलॉजिस्टों का कहना है कि प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मौतें फेफड़ों से नहीं, दिल की बीमारियों से होती है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा किसी चैन स्मोकर जितनी खतरनाक हो चुकी है। लगातार ऐसे माहौल में रहना आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 10 से 12 साल तक कम कर सकता है। डॉक्टरों ने यह भी नोट किया है कि अब नॉन स्मोकर्स, खासकर यंग और मिडिल एज के लोग, फेफड़ों के कैंसर और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं और इसका एक बड़ा कारण है पीएम 2.5 का हाई लेवल। दिल्ली के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं, इस हवा को नॉर्मल मत मानो। N95 या बेहतर मार्क्स के बिना घर से ना निकले, खासकर सुबह शाम जब एक्यूआई पीक पर होता है। घर के अंदर एयर प्योरीफायर या कम से कम क्रॉस वेंटिलेशन जैसे पौधों के साथ क्लीन जोन बनाने की कोशिश करें। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं या और जिनको भी दिल या फेफड़ों की बीमारी है, जिन्हें सबसे पहले प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें प्रोटेक्ट करें। ज़रूरत पड़े तो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर साफ हवा वाली जगहों पर चले जाएं। कुछ डॉक्टर तो सीधे बोल रहे हैं कि जिनके फेफड़े पहले से कमज़ोर हैं, उन्हें दिल्ली छोड़ देनी चाहिए। स्मॉग वाले दिनों में आउटडोर जॉगिंग, स्पोर्ट्स या ओपन जिम पूरी तरह से अवॉइड करें
और इंडोर एक्सरसाइज पर शिफ्ट हो जाएं। डेटा साफ दिखाता है कि 2015 से 2025 के बीच किसी भी बड़े भारतीय शहर ने गुड एक्यूआई हासिल नहीं किया और दिल्ली तो लगातार सबसे नीचे रही है। फिर भी पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर ना तो पॉलिटिकल विल दिखती है, ना लंबे समय की कोई पॉलिसी। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा है हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत इस समस्या का समाधान हो जाए। कोर्ट ने विशेषज्ञों से पूछा कि आप समाधान बताएं। जब आधा नवंबर वेरी पुअर हवा में निकल जाए, स्कूल बंद और खुलते रहें और हॉस्पिटल में इमरजेंसी और मरीजों की लाइन लगी रहे, फिर भी सरकारें सिर्फ मीटिंग और एडवाइजरी तक ही सीमित रहें, तो ये सिर्फ मौसम की नहीं, पॉलिसी की भी नाकामी है। दिल्ली का स्मॉग सिर्फ एक सीजन नहीं, एक साइलेंट इमरजेंसी है। अगर आज हमने इसे नॉर्मल मान लिया तो कल हमारे बच्चों के लिए यही नॉर्मल होगा। इन्हेलर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अधूरी सांसें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक काम ज़रूर कीजिए, अपने और अपने परिवार के लिए बेसिक प्रोटेक्शन को मल्टीपल चॉइस नहीं, मस्ट बनाइए। मास्क, एयर प्यूरीफायर को अपने घर और परिवार का हिस्सा बनाइए। बहुत शुक्रिया।